पुराने बगदाद की गलियां रात के अंधेरे में सुनसान पड़ी थीं। चांद की हल्की रोशनी पत्थरों से बनी सड़कों पर टिमटिमा रही थी और कहीं दूर उल्लू की आवाज रहकर सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। एक छोटे से घर की खिड़की से धीमी रोशनी बाहर झांक रही थी। उस घर में एक बुजुर्ग पिता यूसुफ अपने नौजवान बेटे अम्मार के साथ बैठा था। यूसुफ की दाढ़ी में सफेदी आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी की चमक अब भी बाकी थी। वो हाथ में तस्बीह लिए अपने बेटे को नसीहत दे रहा था। बेटा, हमेशा ईमानदारी का दामन पकड़े रखना। हलाल कमाई मुश्किल होती है, लेकिन सुकून देती है। अम्मार ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में जवानी की बेचैनी मचल रही थी। वो अक्सर सोचता कि जल्दी अमीर बनने का कोई आसान रास्ता हो सकता है क्या। वो नहीं जानता था कि यही बेचैनी उसकी और उसके पिता की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। उसी रात जब बाप बेटा गहरी नींद में थे, उनके दरवाजे के बाहर एक साया हलचल कर रहा था। वो बगदाद का मशहूर चोर जाहिद था, जिसकी चालाकी के किस्से हर गली में सुनाए जाते थे। आज उसकी नजर यूसुफ के इस छोटे से घर पर थी। जाहिद ने धीरे से दरवाजे की कुंडी को छुआ और फुर्ती से अंदर घुस गया। उसके कदम इतने हल्के थे कि फर्श भी खामोश रहा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अम्मार की नींद अचानक खुल गई। अम्मार का दिल तेज धड़कने लगा। क्या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा का वक्त आ चुका था? अम्मार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे के कोने में वो साया धीरे धीरे हिल रहा था। अम्मार ने हल्की सांस रोकी और धीरे से पास पड़ी लकड़ी की छड़ी उठा ली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, मगर आंखों में डर और हिम्मत का अजीब सा मिलाजुला भाव था। चोर जाहिद को अंदाजा नहीं था कि कोई जाग चुका है। वो दबे पांव उस संदूक की ओर बढ़ा, जहां यूसुफ ने अपनी सालों की मेहनत की छोटी सी बचत रखी थी। जैसे ही उसने संदूक का ताला खोलने की कोशिश की, अम्मार ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, कौन है वहां? क्या कर रहे हो हमारे घर में? जाहिद एकदम ठिठक गया, लेकिन वो चालाक था। पलटा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं। दरवाजा खुला था, लगा कि कोई चोर घुस आया है, इसलिए देखने आ गया। अम्मार को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने गौर से देखा तो जाहिद के हाथ में एक चमचमाता खंजर था। अम्मार धीरे धीरे पीछे हटने लगा ताकि अपने पिता को जगा सके, मगर तभी जाहिद ने रास्ता रोक लिया। अगर जरा भी शोर मचाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जाहिद ने दांत पीसते हुए कहा। उसी पल यूसुफ की आंख खुल गई। उन्होंने जैसे ही अम्मार को डरा हुआ देखा, वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। बूढ़े मगर होशियार यूसुफ ने बिना सोचे समझे पास रखी लैंप उठाई और पूरी ताकत से जाहिद के सिर पर दे मारी। चोर लड़खड़ाया, मगर किसी तरह भागने में कामयाब हो गया। अम्मार और यूसुफ दोनों हाफ रहे थे, मगर उनके दिलों में एक सवाल गूंज रहा था, आखिर ये चोर हमारे घर क्यों आया? हमारे पास ऐसा क्या है? रात के उस सन्नाटे में जैसे कोई पुराना राज दबी आवाज में फुसफुसा रहा था, एक ऐसा राज जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। सुबह की पहली किरणों के साथ बगदाद की गलियों में हलचल लौट आई, मगर यूसुफ के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अम्मार की आंखों में रात भर नींद नहीं आई। वो बार बार वही सवाल सोच रहा था, वो चोर हमारे घर ही क्यों आया? हमारे पास तो कोई खजाना नहीं है। यूसुफ ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोले, बेटा, कभी कभी चोर दौलत के लिए नहीं, किसी राज के लिए आते हैं। अम्मार ने हैरानी से पूछा, राज? लेकिन हमारे घर में ऐसा क्या है? यूसुफ ने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से कहा, मुझे भी नहीं पता, पर ये कोई मामूली चोरी नहीं लगती। दोपहर को जब दोनों बाजार से लौट रहे थे, अम्मार को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने एक दुकान के शीशे में झांक कर देखा, वही चोर जाहिद दूर खड़ा उन्हें घूर रहा था। अब्बा, वो चोर हमें देख रहा है, अम्मार ने घबराकर कहा। यूसुफ ने फौरन फुसफुसाया, आओ
हम बाजार की पिछली गली से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक सुनसान गली में पहुंचे, जाहिद पहले से वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में एक पुराना मुड़ा हुआ कागज था। उसने वो कागज अम्मार की तरफ उछाल दिया और कहा, अगर सच जानना है तो आधी रात को पुरानी मस्जिद में आ जाना, नहीं तो जो तुम्हारे घर में छिपा है वो हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर वो चोर एक पल में गायब हो गया। अम्मार ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर एक अजीब सा निशान बना था, एक सांप जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था। यूसुफ ने वो निशान देखते ही घबराई आवाज में कहा, ये निशान तो सदियों पुरानी एक गुप्त तिजारती जमात का है। ये लोग अपने खजाने को ऐसे ही चिन्हों से छुपाते थे। अम्मार की आंखों में रहस्य की चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, अब्बा, अगर हम मस्जिद जाए तो शायद हमें अपने घर के राज का जवाब मिल जाए। यूसुफ ने बेटे की आंखों में झांका और फिर आसमान की ओर देखा। लगता था कि किस्मत उन्हें किसी ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जहां अंधेरा भी राज की चाबी बन सकता था। रात के साए में बगदाद की गलियां और भी खामोश लग रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई पुराना भूतिया राज जागने वाला हो। यूसुफ और अम्मार दबे पांव उस पुरानी वीरान मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बारे में चोर जाहिद ने कहा था। मस्जिद की दीवारें टूटी फूटी थीं, दरवाजा लटक रहा था और अंदर सिर्फ अंधेरा पसरा था। अम्मार ने एक मशाल जलाई, जिससे हल्की रोशनी फैली। दीवारों पर धूल और मकड़ियों के जाले थे, मगर एक जगह पर वही सांप का निशान खुदा हुआ था जो कागज पर बना था। अब्बा, देखो, ये वही निशान है, अम्मार ने फुसफुसाते हुए कहा। यूसुफ ने दीवार पर हाथ फेरा और धीरे से बोले, इसका मतलब है कुछ न कुछ जरूर छिपा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। तभी अंधेरे में एक हलचल हुई। एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो जाहिद था, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम लोग आ ही गए। मुझे पता था कि जिज्ञासा तुम्हें खींच ही लाएगी। जाहिद ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम हमसे क्या चाहते हो? यूसुफ ने सख्त लहजे में पूछा। जाहिद ने मुस्कुराते हुए एक पुराना जंग लगा ताला दिखाया। मुझे वो खजाना चाहिए जो इस मस्जिद के नीचे छिपा है। तुम्हारे खून में ही वो राज की कुंजी है। अम्मार चौंक गया। हमारे खून में? इसका क्या मतलब है? जाहिद ने एक पुरानी कहानी सुनाई। तुम्हारे दादा बगदाद के सबसे बड़े व्यापारी थे। उन्होंने अपनी दौलत एक गुप्त तहखाने में छुपा दी थी और उसे खोलने की चाबी सिर्फ उनके परिवार की निशानी से खुल सकती है। वो निशानी तुम्हारे पास है। अम्मार ने हैरानी से अपनी उंगली पर पड़ी एक पुरानी अंगूठी को देखा। उसे वो अंगूठी उसके दादा ने बचपन में दी थी। क्या ये वही निशानी है? अम्मार ने धीरे से पूछा। जाहिद की आंखें लालच से चमक उठीं। हाँ, वही है। उसे दीवार के सांप की आंख में लगाओ और खजाने का दरवाजा खुल जाएगा। यूसुफ ने अम्मार का हाथ थाम लिया। बेटा, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। कहीं ऐसा न हो कि ये खजाना एक नई मुसीबत बन जाए। लेकिन अम्मार के दिल में रहस्य जानने की आग जल उठी थी। उसने धीरे से अंगूठी उतारी और सांप की आंख पर रख दी। अचानक मस्जिद की जमीन जोर से हिलने लगी। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और नीचे से एक पत्थर का दरवाजा उभर आया। जाहिद की सांसें तेज हो गईं। दरवाजा खुल गया। खजाना मेरे कदमों में है। लेकिन क्या सच में वो खजाना सिर्फ दौलत था या उसके पीछे कोई बड़ा खतरा छुपा था? पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे कर्र कर्र की आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी, जहां से ठंडी सीली हवा आ रही थी। अम्मार की दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसकी आंखों में रहस्य जानने की जिद थी। जाहिद की आंखों में लालच चमक रहा था। चलो, जल्दी अंदर चलो, खजाना हमारा इंतजार कर रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यूसुफ ने अम्मार का हाथ पकड़ लिया। बेटा, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा।
कभी कभी दौलत के पीछे मौत छिपी होती है। लेकिन अम्मार ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब्बा, ये सिर्फ दौलत की बात नहीं है, ये हमारी विरासत का हिस्सा है। हमें जानना चाहिए कि दादा ने क्या छुपाया था। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। दीवारों पर मशालों के धुंधले निशान थे और हर कदम पर जमीन पर पुरानी हड्डियां बिखरी थीं। तहखाने के आखिर में एक बड़ा कमरा था। उसकी दीवारें सोने की परतों से ढकी थीं और बीच में एक विशाल लोहे का संदूक रखा था। जाहिद की आंखें चौड़ी हो गईं। ये रहा खजाना। वो पागलों की तरह दौड़ा और ताले को जोर से खींचने लगा, मगर जैसे ही उसने संदूक छुआ, दीवारों से सांपों की मूर्तियां घूमने लगीं। संदूक पर खुदी हुई लिखावट चमकने लगी, जो लालच से आएगा वो कभी लौट नहीं पाएगा। अचानक जमीन फटने लगी और काली धुंध चारों ओर फैलने लगी। जाहिद के चेहरे पर डर छा गया, मगर वो संदूक छोड़ने को तैयार नहीं था। नहीं, ये दौलत मेरी है, वो चीखा। लेकिन तभी धुंध ने उसकी टांगों को जकड़ लिया और वो जमीन के अंदर धंसने लगा। उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगीं, मगर कुछ ही पल में सब शांत हो गया। यूसुफ ने अम्मार को अपनी ओर खींचा। देखा, मैंने कहा था, ये खजाना कोई साधारण चीज नहीं है। अम्मार की आंखों में डर और जिज्ञासा का मिलाजुला भाव था। अब्बा, क्या हमें संदूक खोलना चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए? यूसुफ ने एक पल सोचा, फिर धीमे से कहा, कभी कभी सच्ची दौलत वो होती है जो हमें समझ देती है। मगर अगर ये खजाना हमारे पूर्वजों ने छुपाया था, तो शायद हमें सच जानना चाहिए। अम्मार ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया, मगर उसके अंदर सोने चांदी के सिक्के नहीं थे। वहां सिर्फ एक पुरानी चमड़े की किताब रखी थी। ये क्या है? अम्मार ने फुसफुसाया। क्या वो किताब उनकी विरासत का राज बताएगी या उसमें कोई और रहस्य छिपा होगा? अम्मार की उंगलियां कांप रही थीं जब उसने वो पुरानी धूल से भरी किताब उठाई। यूसुफ ने मशाल को थोड़ा करीब किया ताकि रोशनी में किताब के जर्द पन्ने साफ दिख सकें। किताब की जिल्द पर वही सांप का निशान बना था जो मस्जिद की दीवार पर था। यूसुफ ने धीरे से किताब खोली। पहले ही पेज पर अरबी में कुछ शब्द लिखे थे। दौलत सोने चांदी में नहीं, इल्म और अच्छाई में है। जो ये किताब पाए वो इसे दुनिया के लिए अमानत समझे। अम्मार ने हैरानी से पूछा, अब्बा, इसका मतलब क्या है? यूसुफ की आंखें नम हो गईं। यूसुफ ने गहरी सांस ली। बेटा, ये असली विरासत है। हमारे दादा ने दौलत को छुपाने के बजाय अपनी अक्ल और नेकदिली को इस किताब में समेटा। वो चाहते थे कि आने वाली नस्लें इससे सीखें और दूसरों की मदद करें। अम्मार की आंखों में चमक आ गई। अब्बा, इसका मतलब है कि हम इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकते हैं? यूसुफ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, यही हमारी जिम्मेदारी है। जब हम इल्म और अच्छाई को बांटते हैं, तभी हम सच्चे अमीर बनते हैं। वो दोनों किताब को सीने से लगाकर धीरे धीरे मस्जिद से बाहर आ गए। पीछे वो तहखाना धीरे धीरे बंद हो गया, मानो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हो। अम्मार और यूसुफ ने घर लौटकर किताब की नकल बनानी शुरू की। धीरे धीरे वो किताब बगदाद के हर कोने में फैल गई। लोग उसे पढ़ते, सीखते और अपनी जिंदगियां बेहतर बनाते। जाहिद के लालच ने उसे अंधेरे में डुबो दिया, मगर यूसुफ और अम्मार ने अपनी विरासत से पूरे शहर को रोशनी दी। कहते हैं, कई सालों बाद बगदाद में एक मशहूर लाइब्रेरी बनी जिसका नाम था इनका खजाना, और उसकी सबसे पहली किताब वही थी जो एक बाप और बेटे ने एक चोर की वजह से पाई थी।